हेलो एवरीवन, दिस इज CS आशा अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो आपने देख लिया होगा कि हमारा टॉपिक है बेयर एक्ट के बारे में। सबसे पहले मैं अगर आपको ब्रीफ बैकग्राउंड बताऊं तो हम बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में, कोचिंग्स में या सेल्फ स्टडी करते हैं तो हमारे को सीधा सीधा लॉ पढ़ा दिया जाता है, बट कोई भी ये नहीं बताता, बहुत कम लोग बताते हैं कि बेसिकली कि हमें लॉ को पढ़ना किस तरीके से चाहिए। मैंने ये एक्सपीरियंस अपने रियल लाइफ में भी किया है। लोग क्लेम करते हैं बहुत है, बड़े लोग हैं, लेकिन द थिंग इज़ कि वो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है लॉ पढ़ने का वो हर कोई नहीं जान पाता, क्योंकि जो बेयर एक्ट के अंदर लैंग्वेज लिखी है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है। अगर इजी होती तो आज हर कोई वकील होता, हर कोई जुडिशियल ऑफिसर बन के बैठा होता, बट दैट इज़ नॉट वेरी इजी टू डिकोड। बहुत ही उसको डिकोड करने के लिए आपको लॉ का पता होना चाहिए कि उसको कैसे हमें पढ़ना होता है। तो हम आज पढ़ते हैं कि लॉ जो होता है कहाँ आपके लिखा होता है, दैट इज़ इन द बेयर एक्ट। बेयर एक्ट क्या है? एक लीगल फॉर्म है, लीगल लैंग्वेज है जो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी ने बनाया है। आई होप कि आपको पता होगा कि हमारा जो लॉ बनता है वो किस तरह से बनता है। कोई गवर्नमेंट लॉ नहीं बनाती है, लॉ बनाता है पार्लियामेंट। जब भी किसी टॉपिक के ऊपर लॉ बनना होता है तो कमेटी फॉर्म होती है। वो कमेटी अपना एक ड्राफ्ट तैयार करता है, लॉ से रिलेटेड जिस भी टॉपिक से रिलेटेड ड्राफ्ट तैयार करता है। उसके बाद उस ड्राफ्ट को लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है कि वो वहाँ से पास होता है। फिर उसके बाद वो राज्यसभा में जाता है। फिर वहाँ से भी जब पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट की सिग्नेचर के बाद वो एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल गैजेट के माध्यम से गवर्नमेंट क्या है तो उसको पब्लिश कर देती है अपने वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन। तब वो हमें पता चलता है कि ये लॉ बन चुका है। तो बड़े बड़े वकील हो गए, कुछ भी जुडिशियल ऑफिसर्स हो गए, तो वो क्या करते हैं, लॉ को डीकोड करना इज़ द मेन पर्पस। लेकिन आज हम इसी सीरीज़ में हम पहले पढ़ते हैं कि बेयर एक्ट क्या होता है। तो हम इसके अगर देखें आपको एग्जांपल, जैसे मेरे पास एक बेयर एक्ट है, दिस इज द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। ये सिंपल बेयर एक्ट है जो पार्लियामेंट से पास हुआ है। तो बेयर एक्ट की इंपॉर्टेंस आप खुद ये समझ लीजिए। मैं आपको एक सेंटेंस फ्रेज करके बताती हूँ। आपके सामने ये सेंटेंस लिखा है, रुको मत चलो। इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नॉर्मल बंदा जो पढ़ेगा वो इससे कुछ भी इंटरप्रिटेशन लगा सकता है, बट आपको क्या लगता है क्या ये इस सेंटेंस की इंटरप्रिटेशन है जो लोग लॉयर करते हैं या जज करते हैं या कोई लेमन करता है? नहीं। इसी सेंटेंस में अगर सिर्फ मैं एक कॉमा लगा दूं और वो कॉमा लगेगा यहाँ। अब इस सेंटेंस को आप बता पा रहे होंगे कि क्या मीनिंग है सेंटेंस का। इसका मतलब है कि रुको मत चलो, यानी कि ये आपको प्रोहिबिट कर रहा है। तो ये जो इंटरप्रिटेशन आई है वो सेंटेंस की नहीं है, वो इस कॉमा की है। ये कॉमा जो है आपका, इसका इंटरप्रिटेशन हो रहा है लॉ में। तो ये लॉ का इंटरप्रिटेशन इस कॉमा से हो रहा है, इसलिए कॉमा बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अगर मैं इसी कॉमा को यहां से हटा के यहां कर दूं तो अब आप देख सकते हो कि इसके इंटरप्रिटेशन कैसे चेंज हो गए। अब ये बोल रहा है कि रुको मत चलो, चलते जाओ। पहले वो रोक रहा था, अब वो कह रहा है कि आप रोको मत, चलते जाओ। तो इस कॉमा के इंटरप्रिटेशन चेंज हो गई क्योंकि इसकी पोजीशन चेंज हो गई। यही चीज होती है हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि शैल में कॉमा, हर एक चीज़ की, हर एक पंक्चुएशन की लॉ के अंदर बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। इसी से आप अपना केस भी जीतते हो और इसी इंटरप्रिटेशन से अपना केस भी हारते हो। तो हर एक लैंग्वेज को पढ़ना इज़ नॉट एन ईजी टास्क, बट मैं आपके लिए बहुत ईजी करने वाली हूँ। इसी सीरीज़ में मेरी और वीडियो आने वाली इसी से रिलेटेड कि हम लॉ को किस तरह से पढ़ें। तो कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल और इसको शेयर कीजिए ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस आए कि लीगल लैंग्वेज को पढ़ा कैसे जाता है।